दोस्तों, कमाल की बात यह है कि बोलना हर इंसान जानता है, लेकिन प्रभाव डालकर बोलना बहुत कम लोग जानते हैं। आज जो आर्ट बोलने की कला मैं बताने जा रहा हूं, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक पावर है। अगर इन्हें अपनाया तो आप इंटरव्यू में जीतेंगे, स्टेज पर चमकेंगे, रिश्तों में जुड़ेंगे, बिजनेस में लोगों को प्रभावित करेंगे और सामाजिक वर्क में नेता बनेंगे। अब हम आर्ट बोलने की कला को कहानी, उदाहरण और टेक अवे के साथ सीखेंगे। एक, पहली कला, धीरे बोलो लेकिन असरदार बोलो। एक गांव का लड़का था, नाम अर्जुन। वह तेज तेज बोलता था, इतना तेज कि लोग उस पर ध्यान ही नहीं देते थे। एक दिन स्कूल में नए टीचर आए। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, लोग तेज बोलने वाले को नहीं, असरदार बोलने वाले को सुनते हैं। शुरू में अर्जुन समझा नहीं, लेकिन उसने प्रयोग करना शुरू किया। उसने अपनी स्पीड कम की, वाक्यों के बीच रुकना सीखा और शब्दों में वजन लाना शुरू किया। कुछ हफ्तों बाद वही हुआ। जब वो बोलता, सब चुप होकर सुनते। उसके शब्द आदेश बन गए। सीख, आप जितना तेज बोलते हैं, लोग उतना ही कम याद रखते हैं, लेकिन जब आप रुक रुक कर बोलते हैं, आपके शब्द लोगों के दिल में उतरते हैं। दूसरी कला, बोलने से पहले सुनना सीखो। एक बिजनेस मीटिंग में दो पार्टनर्स बात कर रहे थे। पहला व्यक्ति लगातार बोलता रहा, दूसरा बस सुनता रहा। मीटिंग के बाद डील किसके हाथ लगी? जो सुन रहा था। लोग बोलने वाले को नहीं, अपने सुनने वाले को पसंद करते हैं। सीख, जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला आपके शब्दों का सम्मान करता है। तीसरी कला, आंखों से बोलना। सच बोलता हूं, शब्दों से पहले आपकी आंखें बोलती है। एक छोटा सा प्रयोग करो। किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में देखो, बिना डराए लेकिन मजबूती से। आपका आत्मविश्वास उसकी आत्मा तक जाएगा। सीख, आई कॉन्टैक्ट इक्वल्स रिस्पेक्ट प्लस कॉन्फिडेंस प्लस ट्रस्ट। चौथी कला, शब्दों में भावनाएं भरना। एक समय की बात है, एक साधारण वक्ता मंच पर आया। उसने कहा, सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है। लोगों ने ताली नहीं बजाई। फिर दूसरा वक्ता आया। उसने महसूस करते हुए कहा, दोस्तों, इस दुनिया में मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। जिस दिन आप खुद से वादा करते हैं कि रुकना नहीं, उस दिन आपको कोई नहीं रोक सकता। ताली गूंज उठी। दोनों ने वही बात कही, लेकिन दूसरे ने उसे महसूस करवाया। सीख, लोग शब्द नहीं सुनते, भावनाएं सुनते हैं। पांचवी कला, सही समय पर सही शब्द। मानो किसी को दुख हुआ है और आप कहो, चिल यार, गलत समय गलत शब्द। लेकिन अगर आप कहो, मुझे मालूम है ये मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ हूं, इन शब्दों का भाव अलग है। एक डॉक्टर जो मरीज से बोलता है, आप ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना, वह दवा से भी ज्यादा इलाज करता है। सीख, शब्द दवा की तरह है। सही समय पर सही शब्द किसी की जिंदगी बदल देते हैं। पांचवी कला, सही समय पर सही शब्द। मानो किसी को दुख हुआ है और आप कहो, चिल यार, गलत समय गलत शब्द। लेकिन अगर आप कहो, मुझे मालूम है ये मुश्किल है, मैं तुम्हारे साथ हूं, इन शब्दों का भाव अलग है। एक डॉक्टर जो मरीज से बोलता है, आप ठीक हो जाओगे, मैं हूं ना, वह दवा से भी ज्यादा इलाज करता है। सीख, शब्द दवा की तरह है। सही समय पर सही शब्द किसी की जिंदगी बदल देते हैं। छठी कला, शांति का स्वर। क्रोध में बोला गया शब्द तलवार है, शांति में बोला गया शब्द दवा है। नेतागण, साधु, गुरु, सबकी आवाज शांत होती है, क्योंकि शांति लोगों को खींचती है, गुस्सा उन्हें दूर करता है। सीख, बोलते समय शांति, धैर्य, स्थिरता रखें, आपकी आवाज उपचार बन जाएगी। सातवीं कला, ज्यादा मत बोलो, सार बोलो। कम बोलकर प्रभावित करना, ज्यादा बोलकर थकाने से बेहतर है। एक महान नेता से पूछा गया, आप इतनी कम बात क्यों करते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब मैं बोलूं तो लोग सुने। सीख, कम शब्द बड़ा प्रभाव। आठवीं कला, अपने शब्दों की पवित्रता बनाओ। किसी का मजाक उड़ाकर मत बोलो, किसी को छोटा दिखाकर मत बोलो, किसी की पीठ पीछे जहर मत उगलो, क्योंकि शब्द खेत की तरह होते हैं, जो बोओगे वही उगाएंगे। जिस इंसान की भाषा साफ होती है, उसका चरित्र भी साफ दिखता है। सीख, आपका व्यक्तित्व आपके शब्दों से बनता है। आज इस दुनिया में पैसा महत्वपूर्ण है, डिग्री महत्वपूर्ण है, स्किल महत्वपूर्ण है, लेकिन
सबसे बड़ा स्किल है बोलना। आपका बोलना ही आपका ब्रांड है, आपका बोलना ही आपकी पहचान है, आपका बोलना ही आपका प्रभाव है। अगर आप ये आर्ट बोलने की कला सीख लेते हैं, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी पहचान बनेगी और आपकी सफलता निश्चित होगी। यदि आपको ये सीख पसंद आई तो इसे अपने जीवन में उतारें। चमकने के लिए चिल्लाना जरूरी नहीं, बस प्रभाव के साथ बोलना सीख लो। इस दुनिया में आपकी आवाज आपका सबसे बड़ा हथियार है।